अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट। बहुत ही मजे का और बहुत ही जबरदस्त। जिस तरीके से मैं ये बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही मजे का बनता है और बहुत ही जबरदस्त बनता है। बहुत जल्दी भी बन जाता है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो जल्दी से हम इसको रेडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए हम जो चीजें लेंगे, चिकन लेंगे 700 ग्राम, बड़े पीसेस में लेंगे और देखें इस तरह से इसको कट्स लगा लेंगे। सोया सॉस लेंगे 1 टेबलस्पून, विनेगर लेंगे 2 टेबलस्पून, ऑयल लेंगे 1 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर लेंगे हाफ टी स्पून, चिली फ्लेक्स लेंगे हाफ टी स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 1 टेबलस्पून, दही लेंगे 4 टेबलस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर लेंगे हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर लेंगे हाफ टी स्पून, अजवाइन लेंगे 1/4 टीस्पून, नमक लेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जल्दी से अब हम इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। चिकन मैरिनेट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे, चिकन का एक पीस रखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे। इसी तरह से बाकी सारे पीसेस पर भी हम ऑयल लगा लेंगे। तो उनको अच्छे से ऑयल लगा दिया, इसको हम साइड पे कर देंगे। एक बाउल लेंगे, बाउल में हम ऐड करेंगे दही, चिली फ्लेक्स, पेपरिका पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप दूसरी सूरख मिर्च भी डाल सकते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी स्पाइसेस। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस, साथ में विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर आप इसमें नमक मिर्च वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा कम करना चाहें, ज़्यादा स्पाइसी लेना चाहें तो आप इसमें नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। तब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से इसमें कोट कर लेंगे। कट्स के अंदर भी बहुत अच्छे से हमने इसमें मसाला लगाना है। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया। अब हम इसे कवर करके रख देंगे रूम टेम्परेचर पर 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। 2 घंटे के लिए ज़रूर रखेंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए ज़रूर रखें। तो 2 घंटे हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट हुए। अब हम इसे चेक करेंगे। तो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अच्छे से इसमें मसाला जा चुका है। तब हम इसे जल्दी से कुक कर लेंगे। तो स्टीम करने के लिए हम यहाँ पर एक बर्तन लेंगे और हम इसमें ये चिकन डाल देंगे। ये विदाउट ओवन और विदाउट स्टीमर है, नए अंदाज में। अब हम इसमें बाकी का ये मसाला जो बचा है हम इसके ऊपर ये डाल देंगे। इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इस मसाले में काफ़ी टेस्ट है। अच्छी तरह से साफ करके सारा मसाला इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसे कवर कर देंगे। फ्लेम ऑन करेंगे। स्टार्ट में फ्लेम हम 5 मिनट मीडियम टू लो रखेंगे। उसके बाद हम इसे मज़ीद लो कर देंगे 25 मिनट। तो टोटल हम इसे आधे घंटे के लिए स्टीम करेंगे। आधे घंटे के बाद मिलेंगे। याद रखें फ्लेम हमने हाई बिल्कुल नहीं रखनी। स्टार्ट में 5 मिनट फ्लेम मीडियम टू लो और उसके बाद मज़ीद लो कर देंगे। इसमें हमने दही भी डाला है, सिरका भी डाला है, सोया सॉस भी डाला है, तो इसलिए इसी में ही ये स्टीम हो जाएगा। तो आधे घंटे के बाद हम मिलते हैं। तो आधा घंटा हो चुका है। हम इसे चेक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। साइड चेंज करेंगे, इसकी एहतियात से करेंगे क्योंकि कुक हो चुका है, कहीं टूट ना जाए। बहुत ही एहतियात के साथ। तो देखिए इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा नीचे रह गया, उसको भी हम ड्राई कर लेंगे। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो ले जी मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें तो आप इसकी टाइमिंग, स्टीम की टाइमिंग आप इसकी 45 मिनट रखें, और अगर आप इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखें तो आप इसकी टाइमिंग सिर्फ आधा घंटा रखें। ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। बहुत ही मज़े का है। इसका मसाला बहुत ही मज़े का है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज।